सुभाष बराला जी को हराने का काम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हराने का काम लोगों ने सरकार बदलने के लिए किया था। और बादली से उसके बाद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब जीते, बादली से 20,000 वोटों से हराकर यहाँ पे कुलदीप वत्स जी बैठे हैं। इनको जिताने का काम कि भाई इस ईमानदारी से संघर्ष में आपका पूरा साथ आशीर्वाद मिलेगा। 1.5 साल तक तो हाथ खड़ा करके सबसे मैं पूछना चाहता हूं आपका बहुत। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 29 मई 2022 का दिन है। दोपहर के 2:05 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कृपया आप इसे YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे महत्वपूर्ण समाचार आपको इस वर्ष में मिलने वाले हैं। मैं आज 23 मई 2022 इस समय दोपहर के 2 बजे हैं और कांग्रेस विपक्ष आपके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रैली नई सब्जी मंडी में जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी उसे संबोधित कर रहे हैं। मैं आपको राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बहुत ही जोशीला भाषण सुनाता हूं। मैं उस रैली स्थल के चारों ओर दौरा करके अब एक स्थान से आपको संबोधित कर रहा हूं। बहुत बड़ी भीड़ है। आपको याद होगा जब निर्दलीय प्रहलाद सिंह खिलाखेड़ा विधायक बने थे और गोपाल कांडा भी यहां फतेहाबाद की जनसभा में आए थे, उससे भी दुगना जनसमूह आज नई सब्जी मंडी की रैली में है। रैली के आयोजक मुख्य रूप से प्रहलाद सिंह खिलाखेड़ा हैं। हालांकि रतिया के पूर्व विधायक जरनैल सिंह, टोहाना के पूर्व विधायक परमवीर सिंह भी सहयोगी हैं। लेकिन इस रैली के लिए बहुत ज्यादा जोर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव प्रहलाद सिंह खिलाखेड़ा ने लगा रखा था। तो आइए आपको दिखाते हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भाषण। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि 75 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार के सभी मंत्रियों को चुनाव में हरा देना, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को चुनाव में हरा देना, इस बात का संकेत था कि हरियाणा की जनता भाजपा को नहीं चाहती। उन्होंने सुभाष बराला के हारने की बात कहते हुए दीपेंद्र हुड्डा बहुत ज्यादा जोश में आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जजपा अगर अपने मतदाताओं से धोखा ना करती तो आज हरियाणा की तस्वीर ही कुछ और होती। तो आइए आप सुनिए दीपेंद्र हुड्डा का बहुत ही जोशीला भाषण। मकान की योजना की बात हो, मकान की किस्त की बात हो, किस्त भी यूं की यूं पड़ी है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की बात हो, स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, गरीब परिवार के बच्चों के लिए 1ली से 12वीं क्लास तक सबसे पहले और सबसे ज्यादा वजीफा छुट्टी के रूप में हरियाणा का था। आज वो वजीफे भी बंद पड़े हैं। पेंशन सबसे ज्यादा हरियाणा की थी, बड़े बुजुर्गों की पेंशन गरीब कल्याण में। और आज भी, और आपको याद होगा आज एक आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है। उस समय उनकी भी सरकार थी 2012 से 14 तक दिल्ली में। लेकिन हम उस समय भी हमने छुट्टी बोल के और चुनौती दे के कहा था कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन होगी तो हरियाणा में होगी। और आज भी वो आए हैं तो उनको चुनौती दे के बोलते हैं आगे सरकार हमारी बनेगी, आप अपनी जितनी पेंशन का इंतजाम कर लेना। जैसे पहले देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में रखी, जब कभी जनता की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा देश में पेंशन हरियाणा में करने का हम काम करेंगे। हम कहना चाहते, चाहे पेंशन की बात हो, पेंशन में देश में आगे थे, भाईचारे में देश में आगे थे। 10 साल तक आपस में भाषा, धर्म, जाति, आपस में भेदभाव नहीं आगे बढ़े, भाईचारे में देश में नंबर 1 पे थे। आज इन्होंने भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। लोगों ने तराजू पे रख के तोल के अपना मन बनाया। जो प्रदेश उस समय विकास दर में आगे था, आज वही प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 देश में बन गया है। और ये जो भ्रष्टाचार में नंबर, मैं यही बात अपनी खत्म करूंगा, जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है, ये कोई भ्रष्टाचार में नंबर 1 सोची समझी साजिश के तहत बना है।
क्योंकि ये जो सरकार बनी है किस समझौते के आधार पे बनी है मैं बताना चाहता हूं। लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को बनाना। मैं इस इलाके के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने विधायक दिए, ऐसे विधायक भी दिए जो भाजपा खिलाफ दिए, लोग नहीं चाहते थे। 75 पार का नारा था कि नहीं था? 75 पार का नारा 2019 में था कि नहीं था नारा? टीवी 85 पार दिखा रहा था। एबीवी वाले खड़े हैं, एबीवी वालों मत भूलो, वोटिंग से 3 दिन पहले आपने 85 दिखा दी थी बीजेपी की, हमारी 3 दिखाई थी। आप मत भूलो, निजाम बदलेगा, निजाम बदलेगा, सरकार बदलेगी, आप मत भूलो। हम भी नहीं भूल रहे, हम भी नहीं भूले जो आपने सर्वे दिखाया था। 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था, मगर लोगों ने उस 85 पार और 75 पार के नारे की हवा निकाली थी कि नहीं निकाली थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक पार्टी थी जिसका नारा था जमुना पार, कहा था कि जमुना पार। लोगों ने तो बीजेपी की सरकार को कर दिया था जमुना पार, लेकिन जमुना पार से जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री की पार्टी, जमुना पार से उनका हाथ पकड़ के लेके जमुना में डुबकी लगा के नहला धुलाकर दोबारा से बीजेपी की सरकार चंडीगढ़ में बनवाने का काम किया उस पार्टी ने। इस इलाके ने भी उस पार्टी को विधायक दिए, उकलाना का दिया, टोहाना का दिया। मैं कहना चाहता हूं, लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, इसका एक और सबूत है। सबूत यह है कि मुख्य जो सरकार होती है उसका बड़ा चेहरा उसके मंत्री होते हैं। 12 मंत्री उतरे थे मैदान में। अगर सरकार अच्छी है तो मंत्रियों को आशीर्वाद मिलता है, मंत्री जीतते हैं, लेकिन लोगों ने सब धाराशाही कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं, नारनौल से कप्तान अभिमन्यु जी हारे थे कि नहीं हारे थे? महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा जी को शिकस्त मिली, दान सिंह जी बैठे हैं यहाँ। रोहतक से मनीष ग्रोवर जी को लोगों ने हराने का काम किया, भारत भूषण बत्रा जी बैठे हैं यहाँ। इसराना से किशन पवार जी को हराने का काम किया, बलबीर वाल्मीकि जी बैठे हैं यहाँ। पूरे प्रदेश में सोनीपत से कविता जैन हारी, तुषाबाद से किशन बेदी हारे। पूरे प्रदेश में सारे मंत्रियों को हरा दिया, बदलना चाहते थे। यहां तक कि टोहाना में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला जी को हराने का लोगों ने काम किया था कि नहीं किया? तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। वो भाजपा की सरकार दोबारा बनाने के लिए नहीं किया था। सुभाष बराला जी को हराने का काम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हराने का काम लोगों ने सरकार बदलने के लिए किया था। और बादली से उसके बाद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब जीते, बादली से 20,000 वोटों से हराकर यहां पे कुलदीप वत्स जी बैठे हैं, इनको जिताने का काम इस सरकार को बदलने के लिए किया था। लेकिन टीवी में खबर आई, जिस दिन गिनती हुई आपने देखा कि काम हो सकता है बन जाए। सरकार भाजपा की जमुना पार भगा दी हमने, लेकिन टीवी में खबर आई कि चल दिए जेजेपी के मालिक, चल दिए दुष्यंत चौटाला, अमित शाह जी के घर पे चल दिए। आई थी कि नहीं आई थी खबर? मैं पूछना चाहता हूं। और वापस आए, बाहर निकले तो कहा समझौता हो गया, समझौता हो गया। 5,000 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। पर स्थित गंगा होटल में गए हैं, अगर नहीं तो आप एक शानदार सुविधाओं वाले होटल की सेवाओं से वंचित हैं। गंगा होटल में उपलब्ध है शानदार रेस्टोरेंट, किटी पार्टी हॉल, शानदार एसी कमरे, उच्च क्वालिटी का खाना, बसना, एक बार परिवार सहित आइए, बार-बार आएंगे। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहली घोषणा है, हम 1 नवंबर 2019 यानी कि 3 साल पहले हम 5,000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, और जैसे कि पहले करके दिखाया है 5 साल में उसको दुगनी करने का काम करेंगे। लेकिन उनने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के हाथ से नहीं, सोनिया जी के हाथ से नहीं, हुड्डा साहब के हाथ से 5,000 नहीं दिलवाएंगे, हम तो खट्टर साहब के बीजेपी के राज में दिलवाएंगे। 5,000 पेंशन नहीं, 5,000 पेंशन का समझौता भी नहीं। समझौता मेरे काका, मेरे ताऊ, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, समझौता 5,000 की पेंशन का नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था, हरियाणा में भ्रष्टाचार का लाइसेंस का समझौता था, महकमे आपस में बांटने का समझौता था। कौन कौन सा महकमा बांटेगा? शराब के महकमे में कौन लूटेगा? माइनिंग के महकमे में कौन लूटेगा? रजिस्ट्री के, तहसील के महकमे में कौन लूटेगा? बाकी ज्यादा लंबी लिस्ट तो मैं क्या बताऊं, दादा गौतम बता देंगे। सारी लिस्ट ले रहे हैं, कौन कितना जीम रहा है, कौन कितना जीम रहा है, कौन कितना जीम रहा है, कौन कितनी डकार रहा है।
वो बता देंगे। और रही कहीं कसर कुछ रह गई तो रोहतक के हमारे सांसद अरविंद शर्मा बता देंगे रही कहीं कसर रह गई। कैसे हरियाणा को लूटा जा रहा है, कैसे हरियाणा में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, लूटने में लगे हैं। देववाली से हिसार तक किसी गांव में चले जाओ, बता देंगे किसकी प्रॉपर्टी कहां बन रही है। मैं एक एक का नाम मंच के माध्यम से नहीं लेना चाहता, मगर इसमें कौन पिस रहा है? हरियाणा का नौजवान जिसका भविष्य आज अंधकार में है। तो मैं आप सबसे आखिर में अपनी बात पूरी करते हुए समाप्त करते हुए पूछना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ऐसी सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया 8 साल की अपनी सरकार में, इस सरकार को चाहते हो या इस सरकार को बदलना चाहते हो? तो सरकार को बदलने के लिए जैसे किसान आंदोलन में आपने संघर्ष किया और संघर्ष की जीत हुई, संघर्ष करना पड़ेगा 1.5-2 साल का समय, कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम जीतेंगे। इन बेईमानों का राज बदलना पड़ेगा, ईमानदारी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम संकल्प लेते हैं आपको, हम इस ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, इस ईमानदारी से संघर्ष करेंगे। मगर आपसे पूछता हूं कि भाई इस ईमानदारी से संघर्ष में आपका पूरा साथ, आशीर्वाद मिलेगा 1.5 साल तक? तो हाथ खड़ा करके सबसे मैं पूछना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जगह गया था, मैं उलाहना देना चाहता हूं आखिर में, बहुत बड़ा उलाहना मैं उलाहना देना चाहता हूं। मैं जितने हमारे संचालक हैं उनको थोड़ा सा दे दूं क्या उलाहना? भाई अग्नि परीक्षा कम से कम 5 गुना आदमी बाहर, मैं जब आया था 5 गुना आदमी बाहर है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बार आखिरी जो आदमी खड़े, एक बार बताओ भाई, पीछे देख के चारों तो आदमी है कि नहीं है बार? अगली बार खुले में। तो भाई ये बार खुले में चाहे खुले में करो चाहे तंबू, कोई बात नहीं, गर्मी का टाइम है, तंबू लगा लेना भाई, मगर तंबू थोड़ा सा बड़ा लगा दियो अगली बार। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।